रुपया का लोग घर में रोटी खावा नहीं, इतना रुपया का तो मेरा जानवर दूध पिए कुत्ता घर में इतना है मेरा, जितना रुपया के लोग रोटी खा घर में। भ्रष्टाचारों को सजा दो, भ्रष्टाचार बंद हो। जो नगर पालिका के अभी जो हमारे वर्तमान में एक्शन साहब आए हैं, कल उनकी बाइट मैंने हरियाणा न्यूज़ के ऊपर सुनी और सुशील भाई ने यहाँ मंच से एक घोषणा की थी 2 करोड़ 20 लाख रुपए की। हमने कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था सुशील भाई ने, इन्होंने 2 करोड़ 20 लाख रुपए की बात करी थी। मैं 2 करोड़ 48 लाख रुपए की बात करने के लिए आया हूँ और डाटा लेकर के आया हूँ। पेमेंट कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है ये जांच का विषय है। ईओ साहब को जो जवाब लिख के दिया उन्होंने पढ़ के सुना दिया, अपने ईओ नहीं एक्शन गोयल साहब, उन्होंने कहा मैं तो 15-20 दिन पहले आया हूँ। ठीक बात है, जो नीचे वालों ने लिख के दिया वो पढ़ के सुना दिया उन्होंने। और जो एसडीओ है नगर पालिका का, वो कहता है एक सामाजिक धार्मिक संस्था काम कर रही है, हमने तो पैसे उनको दे दिए, खुद एडमिट कर रहे हैं। और डीसी साहब इंक्वायरी कराने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई वो पैसे लगे कहाँ? तुमने 2 करोड़ 20 लाख से 67 लाख की हाँ भरी, ये टेंडर हैं आपके लगाए हुए। इन्होंने जो कल खुलासा किया, क्योंकि 2 एमबीओ का हमने जिक्र किया और इन्होंने खुलासा भी उन्हीं 2 एमबीओ के 4 बिलों का किया। भी उन 2 एमबीओ में 4 बिल हैं और 4 बिल 67 लाख के हैं। अरे भाई मेरो, ये बाकी टेंडर जो हैं ये काम आप इसके ऊपर जवाब दो। काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया तो कितना काम हो गया, पेंडिंग कितना काम है, इसका विवरण जारी करो एक्शन साहब। अगर आपने पार्ट पेमेंट कर दी तो आपने उस काम को आगे क्यों नहीं चलाया, उस ठेकेदार से काम क्यों नहीं करवाया? क्या आपने कोई क्लास 2 का नोटिस दिया, क्लास 3 का नोटिस दिया, रिस्क एंड कॉस्ट का कोई टेंडर जारी कराया? क्या किया आपने 3 सालों में? आपने 2021 8/11/2021 को आपने 1 2 3 4 काम जारी करे, 5 काम। 2021 में आपने एक कमरा बनाने का काम शुरू कराया 7.5 लाख का। 2021 के अंदर आपने शिवपुरी कवर्ड शेड बनाने के लिए 25 लाख रुपए। 2021 में बाउंड्री वाल बनाने के लिए 20,99,779 रुपये। 2021 में आपने शेड नंबर 2 बनाने के लिए 25 लाख रुपए। 2021 के अंदर आपने अमाउंट रोड वर्क के लिए 22,68,885 रुपये, ये 21 के गिना रहा हूँ। 2021 के अंदर आपने रोड वर्क के लिए 22,65,930 रुपये का टेंडर जारी कराया। उसके बाद आपने 2025 के अंदर आईपीएल सड़क शिवपुरी के अंदर बनाने के लिए, फिर आपने 25 में एक और वाटर ये पानी के जो टैंक अंदर बना हुआ है और रिचार्ज सिस्टम के लिए टेंडर जारी किया 12,11,000 1 करोड़ 21 लाख 12,11,242 रुपये। एक कमरा माता काली का मंदिर बनाने के लिए 27,41,151 रुपये। एक हाल का निर्माण करने के लिए आपने 35,58,428 रुपये। ये आपने 25 के अंदर एक अमाउंट हाल के लिए 34,43,920 रुपये 20 भाई। अब ये जो आप लोगों ने 11 टेंडर जारी करे हैं, जिनकी डिटेल हमारे पास आ चुकी है और बाकी अभी डिटेल आनी बाकी है। और कितने टेंडर लगे हैं, कितने टेंडरों की पेमेंटें हुई हैं? हमारा शिवपुरी कमेटी से कोई झगड़ा नहीं है। शिवपुरी कमेटी से केवल एक बात का झगड़ा था, भी आप काम चालू करो। सारा शहर परेशान है, आप सारे शहर को निजात दिलाओ।
हमने हाथ जोड़ करके कहा था खाओ पियो जो आपको जैसे करना करो, हमारे को कोई मतलब नहीं है, हमारे को मतलब है काम चालू करने से। मैं तो गोविंद कांडा जी से एक और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि कांडा जी, मैं कल शमशान घाट की इस कर्म भूमि धर्म भूमि के अंदर आपके साथ गोविंद कांडा जी को देखा, विजय जूथरा जी को देखा। वो हमारे सरसा का भाई एक क्लास ठेकेदार है और ये आपके सामने सड़क का बहुत बुरा हाल है और ये टेंडर उसी के पास है। अब आपने काम बंद करवा रखा है या उसने काम बंद कर रखा है। अब आप दोनों इकट्ठे बैठे थे कल और वो भी इस तपोभूमि के अंदर इकट्ठे बैठे थे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है इस काम को स्टार्ट करा दो, क्योंकि एक्शन साहब ने ये कहा था, मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नोटिस दे दिया, वो काम चालू नहीं कर रहा। और आप उससे हम रह रहे हो, क्यों भाई मैंने पैसे मांगे? वो कहता नहीं, सारे जने ताड़ी मारने लग रहे हैं। हमने तो कभी खाई नहीं, आपने पैसे खाए हैं कि नहीं खाए? हमने तो कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा भी जितने के लोग रोटी खाते हैं उतने का तो मैं कुत्तों को दूध पिलाता हूँ। मतलब शहर को मैं अब क्या कहूँ मैं उसकी बात को, कोई मैं उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। वो उसका भाग्य वो जाने और उसका काम जाने। भी हम अरे हमें तो कुत्ते अरे कुत्ते तो बहुत वफादार चीज़ है भाई, कुत्ते तो वफादार चीज़ है। उनसे वफादार तो कुछ कोई भी नहीं हुआ। उनके मुकाबले में आप 5 पैसे भी वफादार बन जाओ, इस शहर का नव निर्माण हो जाएगा। ये है जी, केडीए साहब ने आपको सारा कुछ बता ही दिया भी। ये मतलब कमेटी के अंदर कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा अभी इतने लाख का काम हमने तो इतना लाख जारी किए हैं। वही है, ये हमारे को डीसी साहब इनकी इंक्वायरी करवा दे, 67 लाख का भी बता दे भी 67 लाख का क्या किया है। और ये टेंडर जो 10-11 टेंडर हुए हैं उनका भी बता दे भी। आज 4 साल हो गए टेंडर हुए को, 4 साल टेंडर हुए हैं तो ठेकेदार को जो भी मतलब कार्रवाई होती है वो क्यों नहीं करवाई, क्यों नहीं काम करवाई ये। और अब ये शिवपुरी रोड है, अब 5 दिनों के अंदर ठेकेदार को 3 नोटिस दे दिए, तो पहले क्यों नहीं दिए शिवपुरी के लिए? क्यों जनता पागल है? मतलब यहाँ के लोग बोलते तो है नहीं, बेचारे शरीफ है। बहुत देर रात की तो बात यह है जी, वो ठेकेदार को बिठा रखा है, उससे सर्टिफिकेट ले रहा है जी मैं ईमानदार हूँ। वो कौन होता है ठेकेदार ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाला? वो तो जनता देगी सर्टिफिकेट। आप उसकी सोच है, कोई जो मतलब बड़ी आदमी होगा वो तो ऐसी बात करेगा नहीं जी। जो घटिया सोच के आदमी वही ऐसी बात करेंगे। वो घमंड आ रहा है, उसमें इतना घमंड आ गया, राजा रावण का ही घमंड टूट गया तो है ही क्या चीज़ है वो तो। अब ये हमारे शहर में बहुत बड़े सेठ होया करते, वो भी आज कहाँ पे है इसको पता नहीं है। क्या बोल रहे हैं तू जनता के लिए? जनता को कुत्ता बता रहे हैं, बताओ शहर को, जिसने तुम्हारे को सर आंखों पे बिठाया उनको कुत्ता बता रहे हैं। आगे की प्रतिक्रिया ये बैठ के बातचीत करेंगे, इंक्वायरी हम उठा लेंगे जी। इंक्वायरी आज डीसी साहब जो भी है करे, कार्रवाई हम कर रहे हैं तो हम धरना छोड़ देंगे। शिवपुरी का काम शुरू हो रहा है और इसको हम देखेंगे, बंद कर दिया तो फिर बैठ जाऊँगा मैं जाके सीधी सी बात। धरना बिल्कुल सही चल रहा जी। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, 80 ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕੰਮ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਰੋਡ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਮਿਲੀ ਭਗਤ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਖਾਧਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ रावण वर्ग नहीं रहा। ये कड़े चीज़ ने भाई साहब, बड़ी शर्म की बात है, एक आखिरी मार्ग और आखिरी स्थान है। इस स्थान की निर्माण कार्यों के लिए आज विवश होकर धरना लगाना पड़ा। यही काम पहले भी तो हो सकता था। ये आप जिस रोड से चल के आए हो, इस रोड के लिए 15 दिन से ये रोड बंद पड़ा है और हमारे नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ठेकेदार को 2 नोटिस करे हैं।
पर इस निर्माण के लिए 2021 के टेंडर हुए हैं। क्लास 1, 2, क्लास 3, क्या एक भी नोटिस नहीं उनको बनता? इसके पीछे ये दोहरा रवैया क्यों? आज कल जो एक नेताजी ने एक ठेकेदार को बुला के लोगों के सामने अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं भी मेरे बारे में बताओ, मैं ईमानदार हूँ क्या, मैंने बता पैसे लिए हैं कि नहीं लिए। नगर परिषद जो कह रही है 66 लाख रुपए हमने जो जारी करे हैं इस सड़क के लिए, 20 लाख रुपए कल बयान दे रहे थे एमपी साहब जो कह रहे थे 20 लाख रुपए इस रास्ते के लिए आए हैं। इस रास्ते में आप चल के देखो कहीं कोई एक ईंट लगी है क्या? एक फैमिली आईडी में किसी का थोड़ा सा करेक्शन हो जाते तो उसका राशन कार्ड काट दिया जाता है। तो यहाँ जो है हमारे डीसी साहब जो है, माननीय डीसी साहब यहाँ चुप क्यों हैं? माननीय डीसी साहब से, माननीय हायर अथॉरिटी, माननीय विजिलेंस जी और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा इस मामले में निष्पक्ष जांच करके जिन्होंने भी ये बिना काम किए पेमेंट जारी करी है उस पर जो बढ़ती कार्रवाई है वो ज़रूर होनी चाहिए। कुत्ता जो है ना जी, शब्द बोलना ये उनकी भाषा से शोभा नहीं देता। जो लोगों को कहते हैं हम तो लंगर लगाते हैं, कथाएं करते हैं, तो क्या जनता को कुत्ता समझ के लंगर लगाते हैं? मैं आपके माध्यम से इस जनता को भी कहना चाहता हूँ, जब जनता को ये 500-500 रुपये में ख़रीदने की बातें करते हैं तो ये जनता को भी जो है ना अपने हकों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए आवाज़ उठाना उनका फ़र्ज बनता है। क्या जब 500-500 रुपये में वोट खरीद के क्या जनता को कुत्ता समझते हैं? और दूसरा, ये एक शहर के जो प्रतिनिधित्व करता हो उस आदमी की भाषा शैली ऐसी नहीं होनी चाहिए और एक ख़ानदानी आदमी की भाषा नहीं है ये। मैं इस धरने का समर्थन करता हूं जो कि हमारे भाई ने शिवपुरी के भ्रष्टाचार के प्रति जो आवाज़ उठाई है, जो इसके निर्माण के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, जो अंतिम यात्रा की रोड का निर्माण अधूरा पड़ा, इसके लिए बड़ा दुख है। आम नागरिक, हमारे रिश्तेदार कहाँ से आते हैं अंतिम यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए, वो आखिर क्या देखते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी रोड का ये हाल है और शिवपुरी का ये हाल है। ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना निर्माण की व्यवस्था है। आज जो हम शव का अंतिम संस्कार करते हैं, ना बरसात आती है तो उसकी व्यवस्था है। इसके लिए मैं पुरजोर से समिति से और जो हमारी सरकार से मांग करता हूँ, इसको जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए, रोड का निर्माण किया जाए, जो कि निर्माण के बिना आज अधूरे हैं। हमें एक डर लगता है कि हमारे लोग कई पैदल शव को लेकर आते हैं, कभी शव गिर ना जाए, दुर्भाग्य करो हम ना गिर जाएं, तो क्या परिस्थितियाँ हैं। आज शहर का दुर्भाग्य है, हमने जो कि हमारे विधायक को भी चुना, सरकार को भी चुना, आज विधायक भी हमारा बोना बनकर बैठा है, उसने भी इस मुद्दे पर कोई प्रशंसन आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन उसको इस चीज़ को आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि ये शहर वासियों का काम है। शहर की जनता आपके साथ थी और आज भी साथ है, क्योंकि आप सिरसा के विधायक हैं, आप पूर्व विधायक हैं, जो कि सिरसा का जो भी नागरिक है सबका अधिकार बनता है आवाज़ उठाना, क्योंकि शिवपुरी सबकी सांझी है, हम सभी ने यहाँ आना है। आज बहुत दुर्भाग्य है, हमारे माननीय जो कि ये शख्सियत ये बयान करते हैं कि जितना लोग राशन खाते हैं, जो कि हमारे कुत्ते दूध पीते हैं, मैं इसके बारे में टिप्पणी तो क्या कहूँ, लेकिन दुर्भाग्य है ये सिरसा की जनता ने जो आपको आंखों पे बिठाया, आपको कहाँ पहुँचाया, आज उनके प्रति अशब्द बोलते हैं तो बहुत खेद है। मैं इसकी और निंदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। निर्माण दे ते शिवपुरी के निर्माण वास्ते सरकार नूं अपील करना चाहना। साढ़े जिथे ये शिवपुरी 4 साल तो बंद पई है, 4 साल हो गए शिवपुरी बनने तोड़ी सी इन्होंने और 2 साल तो ये काम बंद पिया है। सुशील सैनी जी ने इत्थे धरना लाया, अज चौथा दिन है, तो उस तो एक दिन पहला इन्होंने निर्माण शुरू करता। अज इत्थे 80 बंदे लाते, अज 80 बंदे धरने लाने तो बावजूद लाए इन्होंने। ये 2 साल पहला किधर गए सी बंदे? ये जो 80 बंदे अज लाए आ, ये 2 साल पहले 10 बंदे ही लाए होंगे, अज तक शिवपुरी का निर्माण हो जाता। अज लोग इन्ने दुखी ने, तुहानूं असीं दस नहीं सकते। ये शिवपुरी की सड़क है, अज 2-2.5 महीने हो गए तोड़ के सट छड्डी है, ठीक है, उत्ते बज्जर पाता, माड़ी माड़ी मलेट करती। हुण एक्शन साहब कहंदे आ असीं वो कढ़ता जी, इहदा परचा कढ़ता, 15 नूं बन जाएगी, ना बनी मैं कोर कढ़ दांगा, 20 नूं कढ़ता जी, ना 20 नूं बनी। अज
ਤੱਕ ਇਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੈਣੀ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦਾ MC ਹੈ, ਇਹ ਸੜਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੜਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਲਈ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਏਡੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ ਬਣਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਲੰਘਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਚਾਹੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਦੁੱਧ ਪੀਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈ ਕੁੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਡਬਲ ਕੁੱਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਬਣਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ 5 ਕਰੋੜ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹ ਲਾਓ। ਕਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਕੁਲ ਸੇਤੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆਏ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ? ਆਓ ਇਹ ਸੜਕ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ, ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ। ਗੋਕੁਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਪੈਣੀਆਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੋਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।